हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार दरोगा भर्ती 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग 2008 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक जितने भी बिहार दरोगा में साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका एक भी साइंस का प्रश्न प्रीवियस ईयर से नहीं छूटेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में बिहार दरोगा का साइंस का जो प्रश्न है उसका पैटर्न क्या है, उसका लेवल क्या है, इसका भी आइडिया लग जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। 2008 से लेकर के अब तक यानी कि 2022 तक में जितने भी प्रश्न साइंस के बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रक छड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे, परमाणु विखंडन की दर को नियंत्रित करने हेतु नियंत्रक छड़ जो होता है ये बोरॉन, कैडमियम, सिल्वर और इंडियम से बनी होती है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट का या भारी जल का D2O का इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार दरोगा में उनको मैंने कवर करा दिया आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सोनार संक्षिप्तीकरण है, यानी कि सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं का पता लगाने हेतु ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है। मिनी माता रोग का कारण कौन सी धातु इसमें से बनती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। देखिए, सबसे पहले मिनी माता रोग की खोज जो है ये जापान के मिनी माता शहर में हुई थी और यह विभिन्न पर्यावरणीय स्रोतों के माध्यम से शरीर में मिथाइल मरकरी यानी कि पारा के अवशोषण के कारण होता है। तो पारा मरकरी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनी माता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है और न ही हानि, उसको क्या कहते हैं बताइए। तो देखिए, उसको कहा जाता है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, सहभोजिता कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है। सोलर सेल में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी जल्द स्टार्ट किया जाएगा और डेली जो है साइंस का एक अलग सेट चलाया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार दरोगा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसको कहा जाता है इमर्शन फ्रीजिंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इमर्शन फ्रीजिंग। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएं। आप में से सभी लोगों का मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर पता होगा। आंसर इसका कमेंट करके बताइए कि खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा है यानी कि ऑप्शन डी है अपघटक। कमेंट करके बताइए। चलो उसके बाद देखिएगा कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है।
अमीनो एसिड पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए वह अमीनो अम्ल जो मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो इन 9 टाइप में एक है ल्यूसीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ल्यूसीन, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा कि कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम क्रमशः हैं। तो देखिए कोशिका द्रव 80 हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट 70 और माइटोकॉन्ड्रिया 70 है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ कौन सी है। तो ये जो प्रतिरक्षियाँ हैं ये है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो कि IgE इसको कहा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, यह एक टाइप का एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो देखिए ये जो है ये है स्टेफाइलोकोकस, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से ढकना चाहिए। जो कटी, जली और कच्ची सतह हैं उन पर जो है ये जो आपके सूक्ष्म जो हैं ये पनपते हैं स्टेफाइकोलोकस। ठीक है, और जो सतह है उसको जो है वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से ढक देना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह आपका प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का व्यतिकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में पानी में शामिल क्या है, शामिल जो है वह स्टार्च है। क्या है, वह स्टार्च है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्टार्च या मांड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण पर आधारित है। फिर पूछा गया है कि जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण पर आधारित है, यानी कि धारा जो है वह किस पर आधारित है और जो वोल्टेज नियम है वह किस पर आधारित है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए जो धारा जो है ना वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, और जो वोल्टेज है, वोल्टेज का नियम वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आवेश और ऊर्जा हो जाएगा, तो आवेश और ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है। दूध में उपस्थित शर्करा जो है यह कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन, लैक्टोज हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्रम देखिए क्या है, यह जो है फ्रेंड्स यह बीटा क्षय हुआ है, इसमें क्या हुआ है, बीटा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें क्या हुआ है, तो इसमें अल्फा हुआ है, अल्फा क्षय हुआ है। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें अल्फा क्षय हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसमें गामा हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा, अल्फा और गामा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। आप देखते हैं कि आलू जो होता है ना हरा हो जाता है कहीं कहीं। ठीक है, वही पूछा गया है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह कौन सा हो जाएगा। तो यह सोलानाइन है। कौन सा, सोलानाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोलानाइन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में, बताइए राइट आंसर। तो देखिए यह जो है यह सोडियम मेटाबाइसल्फेट है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है पिछले साल जो बिहार दरोगा का पेपर लिया गया था उसमें पूछे गए हैं। देखिए अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि अम्लीय वर्षा के लिए जो है आपको सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जैसे यौगिक वायु में जब मिलते हैं तब होता है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस करके रुधिर निस्पंदन यानी कि फिल्टर के रूप में कार्य करता है। तो यह जो है यह क्या है, यह क्या है फ्रेंड्स बताइए। तो देखिए यह जो है यह प्लीहा है, स्प्लीन कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। ठीक है, प्लीहा है, इसको अंग्रेजी में स्प्लीन कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है। सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा,
फिर इसका राइट आंसर आपको बताना है। ध्यान से पढ़ करके बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा घुली ऑक्सीजन का गिरना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घुली ऑक्सीजन का गिरना। ठीक है, चलिए आपको ध्यान रखना है घुली ऑक्सीजन का गिरना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति का जो मान है वो आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग जो होगी ये संकुचित होगी। क्या होगी? स्प्रिंग जो है यह संकुचित होगी, संपीड़ित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संकुचित दिया गया, संपीड़ित भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो यह जो पैटर्न है इसको कहा जाता है खाद्य जाल, खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वह कौन सा है इसमें से। तो वह जो है वह सोडियम मेटासिलिकेट है, सोडियम मेटासिलिकेट। ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। कौन सी धातु जो है यह उत्तरदायी है। तो देखिए यह जो धातु है यह पूछा गया है, तो आपको पता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कैल्शियम आयन आवश्यक है, क्योंकि कैल्शियम आयन जो है प्लेटलेट्स और उत्तक में एंजाइमों को फॉस्फोलिपिड से बांधने में मदद करता है जो कि प्रतिक्रिया को तेज करता है। और देखिए विटामिन के जो है, विटामिन के आपको पता है कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है, विटामिन अगर पूछेगा तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, तो इनको धोना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 से। उसके बाद देखिए विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। तो यह बीमारी जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेंडेमिक, यानी कि इसको कहा जाता है महामारी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं। तो माइकोटॉक्सिन्स, माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, कवकों का, तो इसी से आप पकड़ सकते हैं कवक द्वारा। चलिए देखिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा किरण धनावेशित कणों से युक्त है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यह जो है कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यह अल्फा हो जाएगा। अल्फा कण जो है यह दोगुने आवेशित हीलियम नाभिक होते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह कौन सा है, यह कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि CaCO3 हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। ये संबंध दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, r क्या है, परमाणु त्रिज्या है, और n जो है क्वांटम संख्या है। उसके बाद देखिए पास्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया लुई पास्चर के द्वारा विकसित की गई थी, और इस प्रक्रिया में दूध को लगभग 63 डिग्री कह सकते हैं, 62.8 डिग्री, ठीक है, और 64.60 डिग्री। ठीक है, याद रखना है आपको 62.80 डिग्री और 62.80 से 64.60, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करना है। उस तापमान पर 30 मिनट के लिए रखना है और तेजी से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ठंडा करना है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगभग 65 डिग्री, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद देखिए कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है।
तो बच्चों में जो है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होता है रिकेट्स। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है। देखिए ग्लाइकोजन जो है यह पूछा गया है क्या है, ग्लाइकोजन जो है यह क्या है, पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। ध्यान रखेंगे, जो जानवरों में ऊर्जा संरक्षण का कार्य करता है। पॉलीसैकेराइड एक जटिल कार्बोहाइड्रेट बहुलक है जो कई मोनोसैकेराइड मोनोमर्स से जुड़ा से जो है यह बनता है। चलिए उसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड पूछा गया है, कौन सा है, तो यह फास्फोलिपिड है। कौन सा लिपिड है, फास्फोलिपिड है। ठीक है, फास्फोलिपिड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड्स है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न करिएगा कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है और यहाँ h का मान दिया गया है कितना, 6.6 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.56 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकंड, या हिंदी में जूल सेकंड दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, बार बार पूछता हूँ तो बहुत लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो आपको पता है कि यह प्रकाश का अपवर्तन होता है, और अपवर्तन देखिए ऑप्शन यहाँ अपवर्तन दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका ए, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीव किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं, सबसे तेज पूछा गया है। तो एक रेंज होता है जो कि सर्वोत्तम वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। यह रेंज है 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री। ठीक है, सेंटीग्रेड में याद रखेंगे। तो और सबसे अगर वृद्धि का अधिकतम तापमान पर बात करें तो यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन की प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1 ओम बराबर, यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट बटा, यहाँ नीचे खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ओम किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो वहाँ से भी आप इजीली निकाल सकते हैं। सुन लीजिए, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विद्युत प्रतिरोध होगा वह 1 ओम होता है। कितना होता है, 1 ओम होता है। और देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए R जो होता है ये क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक ओम होता है। तो यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। यहाँ पर देखिए V का क्या हो जाएगा 1 वोल्ट और I का क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया। देखिए भूमंडलीय उष्मीकरण का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के निकटतम सतह की वायु और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से इसका मतलब होता है भूमंडलीय उष्मीकरण का। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, SO2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूमंडलीय उष्मीकरण का जो प्रमुख कारण है इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है और नाइट्रस ऑक्साइड है। SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाह्यदल। वर्तिकाग्र, वर्तिका और पराकोश ये पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं, जबकि बाह्यदल जो होता है यह प्रजनन अंग नहीं है पुष्प का, यह पुष्प का बाहरी भाग होता है। अगला प्रश्न हमारा कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः खाली स्थान दिया गया ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यह आपका यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा। वहीं अगर जनरेटर पूछता विद्युत जनित्र तो उल्टा होता है, यांत्रिक से उस किसको बदलता है, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में वह परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक इसका कितना होता है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है, आपको पता है 2.42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस आपको प्रैक्टिस ये जो सेट दिया गया है साइंस का टॉप 150 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस भी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो आपको पता है कि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा। और वहीं अगर पूछता कि अधिकतम किसका प्रकीर्णन होगा तो ये बैगनी का, क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब गर्म पानी के सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है। तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है भू उष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप आंसर नहीं भी जानते हैं फिर भी इसको आप सही टिक करके आएंगे। देखिए शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है तो यहाँ शुक्रवाहिका दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, यह पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है क्या कहलाती है। तो आहार नली की दीवार जो है ये 4 स्तरों से होकर के मिलकर के बनी होती है। ठीक है, ये 4 स्तर कौन कौन से हैं। तो पहला तो यहाँ पर देखिए सिरोसा हो गया, उसके बाद म्यूकोसा हो गया, और यहाँ पर देखिएगा तीसरा जो है ये मर्कुलेरिस हो जाएगा, और चौथा जो है ये सब म्यूकोसा, यहाँ मैं लिख देता हूँ सब म्यूकोसा। ये 4 परत हैं, इसको याद रखें कौन कौन सा, सिरोसा, म्यूकोसा, मर्कुलेरिस और सब म्यूकोसा। और इसमें पूछा गया बाहरी परत जो है सबसे, इसे सिरोसा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। बताइए, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है तो यह आपका हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि मछली वर्ग से संबंधित है। तो इसमें से शार्क हो जाएगा। अच्छा, कुछ मछलियों जैसे नाम होते हैं लेकिन वे मीन वर्ग से संबंधित नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए तारा मछली यानी कि स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, ये सभी जो हैं मछली नहीं हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वेल जो है क्या है, वेल मैमल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लघु परिपथन के समय यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, इसमें से वोल्ट हो जाएगा। कूलम जो है ये आवेश का है, एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का है। अच्छा, जूल किसकी इकाई है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अभी कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, नॉन मेटल है, कमरे के ताप पर तरल होती है। तो यह जो अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल होती है यह ब्रोमीन है। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। चूना पत्थर को निरूपित कौन सा करता है, तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से खाली स्थान दिया गया के कारण होता है। तारों का रंग जो होता है यह किस पर निर्भर करता है, तो यह तापमान पर निर्भर करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका अपवर्तन हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। और देखिए सभी कथन इथेनॉल के बारे में दिया गया है। तो देखिए इथेनॉल जो होता है ये कमरे के ताप पर तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है, ये भी सही है। एथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, सही है। और एथेनॉल जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन में देखेंगे इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, जो कि गलत है। यह जल में क्या है, घुलनशील है। तो वहीं पूछा गया कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसको जनित्र कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें खाली स्थान दिया गया कहा जाता है
श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती हैं। तो ये कौन सा संरचना है जो गुब्बारे नुमा है मानव शरीर में? तो ये है एलियोलाई। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। ब्रेड मोल्ड, यहाँ पर देखिए ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजाणु गठन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बीजाणु गठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था? तो ये किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज 1831 में माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी, जबकि स्वतंत्र रूप से इसकी खोज 1832 में जोसेफ हेनरी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा खाली स्थान दिया गया है कि सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। अच्छा, शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। और कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसमें से देखिए कैलोरी, बीटीयू, बीटीयू यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और जूल ये ऊष्मा की इकाई है। फोन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फोन क्या है? तो शुद्ध स्वर की तेजी यानी कि लाउडनेस ऑफ प्योर टोन्स के हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो फोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू कितनी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका पीएच मान होता है लगभग 10.5 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह एक क्षारीय अकार्बनिक रसायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूप अंग, ठीक है, क्या होते हैं? तो वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं, लेकिन उत्पत्ति और संरचना उनकी भिन्न होती है। इसमें से चमगादड़ के पंख, पंछी के पंख और कीड़े के पंख ये समरूप अंग के उदाहरण है, जबकि बंदर के हाथ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? यहाँ गुरुत्व पूछा गया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त जैव अणु यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि एमिनो अम्ल जो कि प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में परागकण को क्या कहते हैं? तो इसको वायु परागन कहते हैं, और कीटों के द्वारा जो होता है कीट परागन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो यह तरीका जो है यह निस्यंदन है। निस्यंदन में क्या होता है? निस्यंदन ऐसी प्रणाली है जल शोधन की जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब के द्वारा जल को छाना जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं होते हैं। तो यह आपका हो जाएगा निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन यह द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो ये विटामिन के है, ये आपको भी पता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो संपीड़ित वायु का भी किया जाता है, स्प्रिंग का भी किया जाता है, बैटरी का भी किया जाता है, और संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का भी किया जाता है। तो इसमें से सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है डी में ABCD सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KNO3 का रासायनिक सूत्र। KNO3 बताइएगा। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, यह उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है KMNO4, ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है इसमें से, यहाँ पर देखिएगा ड्रोसेरा परजीवी। ड्रोसेरा परजीवी नहीं है, ड्रोसेरा जो है एक मांसाहारी पौधा है, और फंगस स्वपोषी नहीं होते हैं,
फंगस जो होते हैं ये परपोषी यानी कि अपघटन करता होते हैं, तो ये दोनों जो है सही नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। यहाँ पर देखिए ABCD ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से आपको नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुनहरा चावल जिसको कि गोल्डन राइस कहा जाता है क्या है। तो गोल्डन राइस जो है ये आनुवांशिक रूप से विकसित किया गया चावल की एक प्रजाति है जिसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होती है। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होती है। तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के जीन तत्व उपलब्ध है। बीटा कैरोटीन मैंने बताया ना आपको। चलो उसके बाद देखिए मानव रक्त का पीएच मान साधारण कितना होता है। तो 7.4 आपने पढ़ा होगा। देखिए ये निकटतम रेंज यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो अभी मैंने आपको बताया इसमें विटामिन ए होता है और इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, आपने पढ़ा है, और यह रतौंधी और जीरोप्लाथेलिमिया में यह सहायक होता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। तो यह दूषित पानी और दूषित भोजन से पानी एवं खाद्य पदार्थ हो जाएगा। यह होता किसके कारण से है। तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं। तो रोहू और कतला ये स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अच्छा, अभिक्रिया दर पर जो प्रभाव डालने वाले कारक हैं, जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये अभिकर्मकों की सांद्रता है, अभिकर्मकों की भौतिक अवस्था और सतह क्षेत्रफल है, तापमान है और उत्प्रेरक की उपस्थिति है। इसमें से एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए तापमान, सांद्रता और उत्प्रेरक मैंने बताया ये जो है ये आपके अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं और यहाँ नहीं पूछा गया है तो एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो ये आपका फ्लोरेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है, जस्ता नहीं होता है। तो किस में नहीं होगा, ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो ये आपका बेल मेटल में नहीं होगा। बेल धातु जो होता है ये होता है इसमें कॉपर और टीन। कॉपर और क्या होता है, टीन होता है, ठीक है। कॉपर और टीन होता है, यहाँ हिंदी में मैं लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है। तो ये होता है किसके कारण, एस्बेस्टस के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता। अपचयन नहीं होना यानी कि ऑक्सीकरण होना, ठीक है। अपचयन होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है और अपचयन नहीं है इसमें से। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का स्तूप पिरामिड जो है ये होता है। तो ये हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। कूट फल, एसेसरी फ्रूट, सूडो कहा जाता है। इसमें से पोम हो जाएगा, ठीक है। कूट फल कौन से हैं, तो जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के साथ पुष्प के अन्य अंगों से भी होता है उसको कूट फल कहा जाता है। अगला प्रश्न कि यदि वायुमंडल दाब पारे की 76 सेंटीमीटर जो सामान्य दाब है उससे कम हो जाए तो पानी जो है, खाली स्थान दिया गया, तापमान पर उबलेगा। जब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दाब कह रहा है कि दाब अगर कम हो जाता है तो पानी क्या होगा, पानी 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगेगा। 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर। पहाड़ों पर ऐसा ही होता है, पहाड़ों पर ऊपर जाएंगे वायु दाब कम हो जाता है और वहाँ कठिनाई होती है खाना पकाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न कि पेयजल में निम्न में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। तो यह पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1948 में की गई थी और वर्ष 1958 में यानी कि 1958 में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1948। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अमाशय, अमाशय हो जाएगा राइट आंसर। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था, देखिए आवर्त सारणी पूछा गया है तो ये दमित्री मेंडलीव थे, ठीक है। वहीं अगर पूछता आधुनिक आवर्त सारणी का जनक तो ये मोसले होता। मेंडलीव रसिया के थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी या विटामिन B1 कहिए, एक ही बात है,
इसी की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। पेसमेकर संबंधित है, पेसमेकर संबंधित किससे है, तो यह हृदय से है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा किस यौगिक का अनुसंहति 40 है, तो यहाँ पर सभी का देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं आंसर बता देता हूँ, नाइट्रोजन सॉरी सोडियम है ये, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 3 9 1 10 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 1 4, यहाँ देखिए 40 आ गया। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं, तो 6.023 गुना 10⁻23, इसको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका इसमें से पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया, तो ये आपका लोहा इससे प्राप्त नहीं होता। बाकी सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम विद्युत अपघटन प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। खाने का सोडा है, खाने का सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा धवन सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड है। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग के लिए जो है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का जो है प्रयोग किया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको थर्मिट वेल्डिंग कहा जाता है, इसको थर्मिट वेल्डिंग कहा जाता है। अच्छा एक होता है गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल होता है, तो गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, तो यह अशुद्धता जो है यह कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम की क्लोराइड के रूप में होती है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों दिया गया है। ठीक है, चलिए तो दोनों होगा। अगला प्रश्न हमारा कि फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है इसमें से, तो इसमें से ग्रेनाइट नहीं है। चलिए परमाणु के नाभिक में होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर जो है सेल में कक्षा में चक्कर लगाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है, उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना हो जाएगा। वर्णांधता जिसको कि कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, दूसरा नाम इसका क्या है, तो विस्तृत इसका वर्णन किया था डॉल्टन ने, और इसीलिए इसका नाम दिया गया डॉल्टन प्रभाव। अगला प्रश्न है कि विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर जो है यह मापा जाता है किससे, वोल्ट मीटर से। एम मीटर से क्या मापा जाता है, यहाँ देखिए वोल्ट मीटर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बताइएगा राइट आंसर, तो ये मोटर हो जाएगा। ठीक है, और यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलेगा, ये आपका जनरेटर बदलेगा। चलिए डायनामो दिया गया है। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों में से कौन हमें बचाता है, तो ये हमें बचाता है ओजोन। कौन बचाता है, ओजोन बचाता है। यहाँ ओजोन का फॉर्मूला दिया गया है O3। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो इसमें होती है कौन सी, पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, तो ये द्रव्यमान हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया समीकरण, तो हाफ mv² होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, बताइएगा किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, कौन सा घटक है ये, तो ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल जो है ये है आपका। उसके बाद देखिएगा कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, तो यह पता लगाया जा सकता है संयोजकता से। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है, कौन सा अंग पाचित भोजन दिया गया है, ठीक है, विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है, तो ये यकृत है, लीवर है। उसके बाद देखिए मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन किस में होता है, तो ये स्वीट पोटैटो में होता है। उसके बाद देखिएगा जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी खाली स्थान दिया गया के बराबर होती है, बताइए, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के बराबर होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है,
तो यह हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लौह धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो यह कौन सा है? यह ऑर्किड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो यह न्यूक्लियस करता है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या खलेस्थन दिया गया है तो त्रिगुणित है, त्रिगुणित हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? कभी नहीं प्राणी कोशिका में, यानी कि जंतु कोशिका में। तो ये आपका सेल भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, और संख्या पूछा गया तो 46 हो जाएगा, जोड़ा में 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में कसाव, यानी यहाँ पर देखिए कसाव पाया जाता है? तो यह किस में पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो इसको कठोर जल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी है? तो इसमें से कीट भक्षी जो है ये आपका नेफेंथेस हो जाएगा। भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेलिम्बो न्यूसिफेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये दूषित भोजन और पानी के कारण होता है। टाइफाइड जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जीनोबायोटिक्स को क्या कहा जाता है? तीन को क्या कहा जाता है बताइए? तीन को कहा जाता है, यहाँ पर देखिए रिलैक्सीट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे थॉम्सन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम कीट से उत्पन्न होता है। रेशम का जो कीड़ा है रेशम कीट से होता है, इसी से। उसके बाद देखिएगा कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो यह डोनर ब्लड ग्रुप ओ है। रेसिपीटर यानी कि सर्वग्राहिता ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? यहाँ पर देखिए कोलेक कैल्सीफेरॉल, एक होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। ये सभी जो हैं ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है कोलेक कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस से होता है। उसके बाद देखिए दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ये आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद देखिए संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरा में क्या होता है? विटामिन पाया जाता है सी, तो यहाँ विटामिन हो जाएगा राइट आंसर इसका। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों के होने वाला रोग नहीं है? तो इसमें से घेंगा नहीं है, बाकी मलेरिया, फाइलेरिया, ये डेंगू ये सभी होते हैं। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत? प्रबल पूछा गया तो आयरन का। ठीक है, इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी, B2, B6, विटामिन के भी पाया जाता है, लेकिन प्रबल आयरन के हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? तो दंत क्षय बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण से होता है। उसके बाद देखिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है यह टिटेनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो एक प्रसिद्ध जो थे ये भौतिक शास्त्री थे, और प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत की खोज के लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था, गैलीलियो दूरबीन का, और मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद देखिए मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जो गैस जिम्मेदार है यह गैस जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है ये सौर ऊर्जा है, जल से जो ऊर्जा बनाए जाते हैं, ठीक है, वो है पवन ऊर्जा है। तो यहाँ देखिए सौर लालटेन हो जाएगा अपरंपरागत। उसके बाद देखिए निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है किससे? एमीटर से। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है यह परिवर्तित किसको करता है बताइए? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया हो। गैल्वेनीकृत यानी कि गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें जिंक की परत, जस्ता की परत
चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ हमेशा, इसका आंसर अभी आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा, अपना स्कोर बताइएगा। 150 प्रश्न हम लोग कवर किए हैं और आप सिर्फ जो रॉन्ग आपका हुआ है ना वो बता दीजिए कि इतने प्रश्न आपके रॉन्ग हुए हैं, मैं समझ जाऊंगा कि सही कितने हुए हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट करके बताइए। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा मैंने आपको बताया था जो धमन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका। बाई कार्बोनेट यहाँ पर देखिए, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट ये खाने वाला सोडा है। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? रॉकेट प्रणोदन में शामिल जो है ये कौन सा है बताइए राइट आंसर इसका। तो ये आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे दिएगा अभिक्रिया को पूरा करना है, आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिएगा बैलेंस भी करना है और पूरा भी करना है। तो यहाँ तो आपको पता है कि H2O होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं AlC3, Al यहाँ C3 आया और अब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा, तो इतना तो आपको पता है कि यहाँ जल आएगा, लेकिन बैलेंस करना आपको। तो यहाँ 3H2O होगा। ठीक है, 3H2O होगा। उसके बाद देखिएगा कि पुंगानुर एक नस्ल है किसकी? पुंगानुर किसकी नस्ल है बताइए? पुंगानुर जो है एक छोटी गाय की नस्ल है। ठीक है, तो ये आपका छोटी गाय की नस्ल हो जाएगा पुंगानुर। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, निमारी भी पूछा जाता है, निमारी भी आगे मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निमारी भी गाय की नस्ल होती है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या होता है, समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं और परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या समान होता है। परमाणु संख्या समान होता है। तो देखिए उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, दोनों ऑप्शन है। थोड़ा सा कहीं टाइपिंग हुआ है, प्रिंटिंग हुआ है। उसके बाद देखिए पशुओं की रेड सिंधी नस्ल में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? रेड सिंधी गाय की है। किसकी है? गाय की है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु, ठीक है ध्यान देंगे, प्रत्येक कार्बन परमाणु ग्रेफाइट में अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजी बंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, आप चेक कर लीजिए कहीं भी बुक पर, इंटरनेट पर, वो आंसर सहसंयोजी बंध होगा। निमारी क्या है? मैंने बताया निमारी गाय की एक नस्ल है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सब कुछ यहाँ पर देखिएगा किलोमीटर में यहाँ पर यूनिट दिया गया है, जबकि आपने पढ़ा होगा कि 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 15 मीटर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ किलोमीटर में है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए।